भाग गया मायावी। हनुमान, हनुमान! अब संकट टल गया हो तो तनिक उतार भी दो मित्र। पुत्र, ये क्या किया तुमने अपने मित्र के साथ? कुछ नहीं पिताश्री, मुझे लगता है कि नल को मेरी सुरक्षा भाई नहीं। जाओ, अपने मित्र को नीचे उतारो, फिर घर जाओ। पिताश्री, आप भी साथ चलिए ना, आप घायल हैं। पुत्र, ये घाव युद्ध की सौगात है। मेरी सेना को मेरी आवश्यकता है। तुम घर को संभालो, मैं नगर को संभालता हूँ। जी पिताश्री। अब बस भी कीजिए ना माता। पता नहीं क्यों ये माताएं प्रसन्न होने वाले पल में भी रोने क्यों लगती है। तुम माता नहीं हो ना, इसलिए नहीं समझोगी। कहाँ गए थे मारुति? मैं कितनी चिंतित थी। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हारे मित्रों ने जो किया उससे तुम्हें ठेस पहुंची है, पर हनुमान! नल? अच्छा बच्चों बताओ, स्वादिष्ट खीर कौन कौन खाएगा? तुम्हारे साथ आनंद बहुत आता है, पर जो संकट है उसका हम तुमसे मित्रता नहीं निभा पाएंगे मारुति। मैं क्षमा कर दीजिए माता अंजना, भूल हो गई उनसे हनुमान को पहचानने में। ऐसा मित्र तो सौभाग्य से मिलता है, सुख कर्मों से पाया जाता है। हाँ माता, हम क्षमा मांगते हैं। अब हमें खीर मिल सकती है, बहुत भूख लगी है। नल किष्किंधा संकट में है। मैं बस यहाँ ये देखने आया था कि यहाँ सब कुछ सुरक्षित है या फिर नहीं। पिताश्री युद्ध में गए हैं, हमें वहाँ जाना होगा। युद्ध समाप्त हो चुका है पुत्र। क्या? सूचना आई है कि राक्षसों को खदेड़ा जा चुका है। अच्छा,
खीर बनाई दो माता, भूख तो मुझे भी लगी है माता। ये खीर! सच कहते हैं गुरुदेव, परिश्रम का फल मीठा ही होता है। आनंद आ गया। हनुमान, ये 10वां पात्र है ना तुम्हारा? हाँ लाल, किंतु अपने मित्र को देखकर इतना प्रसन्न होकर मैं 100वां पात्र भी खा सकता हूँ। अरे, मेरा पंछी मित्र भी आ गया। आज का दिन तो बड़ा शुभ है, मुझे मेरे सारे मित्र मिल गए। बस किष्किंधा जीत जाए और पिताश्री घर लौटाए। क्या हुआ तुम्हें? खीर चाहिए? अच्छा, तो कुछ दिखाना है। चलो। कुमार हनुमान, सेनापति बाली ने आपको राजसभा में बुलाया है और सुमेरु राज भी वही है। अग्नि, जल लाओ, बुझाओ इसे। अग्नि, जल लाओ, शीघ्र करो, जल लाओ। अरे बुझाओ अग्नि, शीघ्र करो। ले क्या रहे हो? जल लाओ शीघ्र। जल बुझा है। ये बाहर कहाँ जा रहा है? किष्किंधा ने आज जो संकट सहा, किष्किंधापति ने आज मृत्यु का जो वार सहा, वो एक भयानक सा सपने सा प्रतीत होता है। यदि आज सुमेरु राज केसरी हमारे समक्ष ना होते, मायावी के वार को टक्कर ना देते, तो आज किष्किंधा अनाथ हो जाते। ऐसा नहीं है युवराज। महाराज के एक ही प्रहार से मायावी समाप्त हो सकता था, किंतु वो मेरा रूप धर कर आया था, इसलिए महाराज ने उस पर प्रहार नहीं किया। बल और विनम्रता कूट कूट के भरी आपके भीतर केसरी। विनम्र होने का अर्थ ये नहीं कि सत्य को झुठला दिया जाए। सत्य तो ये है, हम सब आपके ऋणी हैं। महाराज, श्रेय केवल मुझे ही नहीं जाता,
सर सेनापति कुमार भाली ने जिस शौर्य का परिचय दिया अद्भुत था। मैं तो केवल एक असुर से लड़ा, किंतु कुमार बाली ने अपने शौर्य से पूरी की पूरी असुर सेना को खदेड़ दिया। श्रेय तो हनुमान को भी जाता है, जिसने अद्भुत वीरता दिखाई। पिताश्री, पिताश्री आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूं, किंतु तुम यहाँ? सेनापति हनुमान को मैं यहां लेकर आया हूं। इस सभा में जहां हम जीत का उपलक्ष्य बना रहे हैं, हनुमान का आना आवश्यक है। हमारे समक्ष खड़ा ये नन्हा बालक वानर नहीं, ये किष्किंधा का भविष्य है। इसके पराक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि हनुमान को असुरों को सौंपने की सोच, इसे नगर का संकट समझने की सोच अनुचित थी, और मेरा हनुमान का साथ देना उचित था। जब परिवार संकट में हो तो अपने परिवार के साथ खड़ा रहना धर्म कहलाता। इस नन्हे बालक ने, हमारे वीर हनुमान ने पताल जाकर भी अपना धर्म निभाया, और उस असुर मायावी का अंत में साथ देकर भी। यहां सभा में उपस्थित सभी लोगों को मैं आश्वासन देता हूं कि मेरे और हनुमान के जैसे वीरों के होते हुए किष्किंधा को किसी भी संकट से ठर्राने और किसी भी शत्रु से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अद्भुत। मैं इस वीर हनुमान को इसकी वीरता का पुरस्कार देना चाहता हूं। हनुमान, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाकर प्रशिक्षण देना स्वीकार करता हूं। धन्यवाद सर सेनापति, किंतु कदाचित आप भूल रहे हैं कि आपने वचन दिया था कि जब आप युवराज बनेंगे तब आप मुझे प्रशिक्षण देंगे, किंतु आप तो युवराज बने ही नहीं, आप तो सर सेनापति बने हैं, तो मुझे प्रशिक्षण आप कैसे देंगे? महाराज, समझाइए हमारे वीर हनुमान को। बाली ने अपने बल से सिद्ध किया कि किष्किंधा को कोई शत्रु से बचा सकता है, वानरों का उद्धार कर सकता है, वो है केवल बाली। इसलिए मैं किष्किंधा नरेश ऋक्षराज, वानर राज होने के नाते अपने अधिकारों का प्रयोग कर अपना निर्णय बदलता हूं। मैं बाली को किष्किंधा का नया युवराज घोषित करता हूं। बधाई हो मित्र, बधाई हो। बधाई हो भैया, आपने अपना उचित पद अर्जित कर ही लिया। मैं आशा करता हूं मेरा पद तुम्हारे प्रेम में बाधा ना बन बैठे। कदापि नहीं भैया, आपने तो हर पल
हर बाधा को टाला है। आराम से मेरी चाह भी यही थी कि इस सिंहासन पर आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। आपसे ऊपर इस सिंहासन में बैठना ना मेरी कभी चाह थी ना कभी होगी भैया। युवराज बाली की जय, युवराज बाली की जय, युवराज बाली की जय, युवराज बाली की जय। ऋषिवर अकस्मात कैसे आए? ये कौन है पिताजी? पुत्र, ये महर्षि भारद्वाज हैं। भारद्वाज? ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। प्रणिपात ऋषिवर। प्रणिपात ऋषिवर। आयुष्मान भव। इस बालक की आंखों की आभा और मुख का तेज विलक्षण है सुमेरुराज। यह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पन्न हुआ है। ये असंभव को भी संभव करने आया है। महादेव के प्रभाव से अंजना का पुत्र तुमसे अधिक दिव्य और बलशाली होगा। यदि तुम धर्म पर ना चले तो अंजना का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का आधार अवश्य बनेगा। महाराज, किष्किंधा का संकट अब टल चुका है। मैं चतुर्विद्या ग्रंथ को अब वापस ले जाना चाहता हूँ। ऋषिवर, इस ग्रंथ को अकस्मात किष्किंधा से ले जाने का कोई विशेष कारण? क्या हमसे कोई भूल हुई है? नहीं नहीं सुमेरुराज, किष्किंधा के सामर्थ्य पर मुझे कोई संदेह नहीं है। बात मात्र इतनी है कि इस समय किष्किंधा के नक्षत्रों की दशा अनुकूल नहीं है। मेरी गणना यह बताती है कि इस समय मेरा यहाँ से चतुर्विद्या ग्रंथ को लेकर प्रस्थान करना ही सर्वोत्तम है, और वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। किंतु कोई ग्रंथ चुराकर क्या करेगा? वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं मारुति, अमूल्य कोश है। जिसने उस ग्रंथ को पा लिया, समझो उसने ब्रह्मांड का सारा सार पा लिया, जीव और जीवन की कुंजी पा ली, महाशक्तिशाली हो जाएगा। भय तो इस बात का है, यदि वो ग्रंथ किसी अधर्मी के हाथ लग गया तो इस संसार से धर्म का विनाश हो जाएगा। समस्या ये है, ये सेना प्रमुख का निवास है, किष्किंधा का सबसे सुरक्षित स्थल। भला यहाँ कैसे कोई प्रवेश कर सकता है? क्या इस राज्य में सुरक्षा की कोई मर्यादा नहीं? इतना बड़ा ग्रंथ चुरा लिया गया, क्या सभी सैनिक सोए हुए थे? सेनापति जी, आपके रक्षण में था ना ये ग्रंथ? केवल वो ग्रंथ नहीं, किष्किंधा के मान और सम्मान का भी हरण हुआ है। सेनापति केवल राजा का ही नहीं,
राज्य के लिए भी उत्तरदायी है। एक संत की संपत्ति की रक्षा ना कर सके, वो राज्य राज्य कहलाने योग्य शेष नहीं रहता केसरी जी। केवल आपके कारण किष्किंधा को लज्जित होना होगा। एक क्षण दधिमुख जी, मेरे पिताश्री के प्राण बसते हैं किष्किंधा में और आप उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं, उनकी निष्ठा पर कलंक लगा रहे हैं। आप मर्यादा का उल्लंघन तो आप अतिथि होकर गृह स्वामी का अपमान करके किया है श्रेष्ठी दधिमुख। मैं भी तो वही कह रहा हूं। ये सेनापति का भवन है जहां से वो ग्रंथ लुप्त हुआ है। अब आप ही बताइए, ये अनर्थ कैसे सार्थक हुआ? मेरे पिता पर लांछन लगाने से अच्छा है कि हम कौन रहो हनुमान, तुम्हें अपनी सीमा का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकरण में हस्तक्षेप देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। भीतर जाओ। परंतु पिताश्री में भीतर जाओ हनुमान। मारुति, चलो। इतने समय पश्चात तो सुख आया था। कितने प्रसन्न थे पिताश्री, फिर ये दुख के बादल क्यों छा गए माता? क्यों माता, ऐसा क्यों हुआ? पुत्र, दुख और सुख तो जीवन के अभिन्न अंग हैं, आते जाते रहेंगे। तुम तो अपने पिता के गौरव हो, तुम अश्रु बहाओगे तो उन्हें अधिक दुख होगा। तो क्या मैं अपने पिताश्री को दुखी होते देखूं? उनके मस्तक पर कलंक लगते देखूं मैं? नहीं, तुम अब मेरे नन्हे से मारुति नहीं, तुम वीर हनुमान हो। तुम्हें अपने पिता के लिए कुछ करना है तो तुम्हें प्रयास करना होगा। अपनी सभी सिद्धियां जागृत कर उस पापी को खोजना होगा और इस धर्म के पथ पर तुम्हें तुम्हारे आराध्य अवश्य मार्ग दिखाएंगे पुत्र। आघात तुम्हारे पिता के सम्मान पर, उनके देशभक्ति पर हुआ है। मारुति, मैं उनका रोम रोम जानती हूँ। जो मूल्य चुकाना पड़े, चाहे आकाश पाताल एक करना पड़े, सुमेरु राज उस चतुर विद्या ग्रंथ को अवश्य खोज निकालेंगे और यदि वो उन्हें ना मिला तो वो जीते जी मर जाएंगे।